हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर पेश में। साथियों, एक बड़ी खबर जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। 4 तारीख की सुनवाई से पहले बड़ी खबर आ चुकी है। एक और याचिका सुनवाई को लेकर के कल यानी 2 नवंबर को लिस्टेड हो चुकी है। साथियों, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, डायरी नंबर 43,927/2024 प्रेम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देख सकते हैं यहाँ पर ये याचिका फाइल की गई 22/9/2024 को और याचिका वेरीफाइड हुई है 28/11/2024 को। फाइनली सुनवाई जो लिस्टेड आपकी हुई है 2 नवंबर 2024 यानी कल, यहाँ पर ये सुनवाई आपकी होने जा रही है। कोर्ट नंबर 16 में ही आपकी ये सुनवाई लिस्टेड हुई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता सर की बेंच में सीरियल नंबर 13 पर ये सुनवाई को लेकर के याचिका लिस्टेड हो चुकी है। अगर बात कर लें साथियों, जो आपकी मेन याचिका है वो आपकी यहाँ पर 4 दिसंबर को सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुकी है, जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी जानकारी प्रोवाइड करा चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो आपकी 4 दिसंबर की सुनवाई होगी वो भी कोर्ट नंबर 16 में होगी। उसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजय कौल सर की बेंच जो है आपकी याचिकाओं पर जो मामले की स्थिति है, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेन याचिका लिस्टेड हुई है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में इससे पहले जो सुनवाई की स्थिति है, कल भी आप सभी को पता है कहीं ना कहीं सुनवाई होने जा रही 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर। और जिस याचिका पर कल सुनवाई होने जा रही है, क्या सुनवाई में आपका प्रयास रह सकता है, क्या कुछ फाइनल सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष रह सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि साथियों, आप सभी को पता है जो याचिका आप सभी को स्पष्ट कर दें, जो डायरी नंबर 51,321/2024 इस याचिका पर 29 नवंबर की जो सुनवाई हुई है वहां पर सीनियर एडवोकेट के माध्यम से प्रयास किया गया। लेकिन यहां पर देख सकते हैं इस याचिका में सुनवाई के बाद यहां पर अब टेंटेटिव डेट आपको शो हो रही है 10 दिसंबर की। और विशेष प्रयास यही है कि सुनवाई हो और निष्कर्ष स्पष्ट हो, क्योंकि अगर आपको इंगित करा दें जो फाइनल सुनवाई का इंतजार है, कहीं ना कहीं उसके परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष आए, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। अब साथियों, बात कर लें, जैसा कि याचिका लिस्टेड हो चुकी है सुनवाई को लेकर के, अगर सुनवाई के साथ साथ क्या निष्कर्ष स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि 13 नंबर पर याचिका लिस्टेड है, पूरी संभावना सुनवाई होगी। और सुनवाई के बाद आप सभी को इंगित करा दें इस याचिका का जो निष्कर्ष होगा वो आप सभी को स्पष्ट होगा। सुनवाई होगी, नोटिस इशू होगा और फाइनल सुनवाई को लेकर के टैग की जाएगी SLP। लेकिन आप सभी का भी इससे प्रयास रह सकता है कि जो 4 दिसंबर की आपकी सुनवाई लिस्टेड हुई है उसके लिए आपका फिर से प्रयास हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो सुनवाई होनी है, जो निष्कर्ष आना है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण स्थिति है। और एक बार फिर से आप सभी को चांस मिला है कि कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने आग्रह किया जा सकता है। कोर्ट में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के जो आप सभी का इंतजार है उस परिप्रेक्ष्य में एक और प्रयास को लेकर के आपको मौका मिल चुका है, क्योंकि 4 दिसंबर को फाइनल सुनवाई के लिए जो आपकी याचिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं लिस्टेड हो चुकी हैं। जो आपको यहाँ केस के स्टेटस से ही स्पष्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं स्टेटस में आपको फाइनल डिस्पोजल आपको स्पष्ट हो रहा है। और पिछली कई सुनवाइयों से जो है आपकी याचिकाएं सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेकन अप नहीं हो पा रही सुनवाई को लेकर के। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप सभी के लिए ये विशेष चांस और मिल चुका है कहीं ना कहीं प्रयास करने का, क्योंकि पिछली जो याचिका उस पर जब सुनवाई हुई तब जो है केस के स्टेटस में 10 तारीख की डेट आपको शो हो रही थी। तब कहीं ना कहीं विशेष तौर पर 10 तारीख को लेकर के विशेष प्रयास निष्कर्ष के तौर पर आपको स्पष्ट हुआ है। लेकिन अब याचिकाएं 4 दिसंबर को सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रयास यही होना चाहिए कि 4 तारीख में जो आपकी सुनवाई लिस्टेड हुई है सुनवाई हो और जिस निष्कर्ष का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो निष्कर्ष कहीं ना कहीं संभव हो सके और आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष स्पष्ट हो सके। तो फाइनली आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, क्योंकि आप सभी की महत्वपूर्ण याचिका जो एक नई फ्रेश SLP फाइल की गई है उस पर सुनवाई कल जो लिस्टेड हुई है उसमें आप सभी फिर से प्रयास कर सकते हैं 4 तारीख की सुनवाई को लेकर के, कि 4 तारीख में जो फाइनल आर्गूमेंट को लेकर के आपकी याचिकाएं लिस्टेड हुई हैं उन पर सुनवाई हो और जिस निष्कर्ष का आप इंतजार करें वो निष्कर्ष स्पष्ट हो सके। हालांकि साथियों, अगर बात कर लें, अब तक देख रहे हैं लगातार जो याचिकाएं फाइल हो रही, सुनवाई हो रही, नोटिस हो रहा है और टैग की जा रही हैं SLPs, तो ऐसा कब तक होगा, कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी आपके मन में जिज्ञासा है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ये जो सुनवाई और फैसले की स्थिति है सभी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपकी जो मेन याचिका लिस्टेड हुई उसमें हमने आपको इंगित कराया था लगभग 36 जो SLP अब तक टैग उसमें जो है शो हो रही, जो काज लिस्ट के बिहार पर स्पष्ट हो रहा है
और कहीं ना कहीं आप देख रहे हो 29 तारीख में भी एक सुनवाई हुई और कल 2 तारीख में भी एक फ्रेश एसएलपी पर सुनवाई होने जा रही है। तो इस प्रकार से लगातार याचिकाएं फाइल हो रही हैं, लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन फाइनल निष्कर्ष को लेकर के जो भी याचिकाएं लिस्टेड हो रही हैं तो केवल और केवल नेक्स्ट डेट ही मिल रही है। इसके लिए अब आप सभी के पास एक और मौका है, वो भी कल की सुनवाई में कहीं ना कहीं, जिससे आप सभी की 4 तारीख की सुनवाई जो है वो संभव हो सके। इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, जो विशेष तौर पर इस सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हो और 4 तारीख को फाइनल सुनवाई को लेकर के जो स्थिति वो क्लियर हो सके, आर्गूमेंट हो और जिस निष्कर्ष का सभी को बेसब्री से इंतजार हो, निष्कर्ष स्पष्ट हो सके। तो आई होप वीडियो में दी गई समस्त महत्वपूर्ण जो जानकारियां आप खुद भी देखेंगे, दूसरों तक शेयर करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो भी अपडेट भर्ती के परपेच में होगी, सुनवाई के परपेच में होगी, आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।